सीटेट का रिजल्ट आपका आउट हो गया है। अब बच्चों का प्रश्न ये है कि सर सीटेट के बाद जो मार्कशीट है, जो रिजल्ट है, वो डिजी लॉकर पे उसका सर्टिफिकेट कब तक आ जाएगा। तो उसके बारे में कुछ बातचीत है, उसको हम लोग कर लेते हैं। तो सीटेट रिजल्ट आउट, डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट कब आएगा, कैसे मार्कशीट डाउनलोड करें, मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ। सबसे पहले कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये डिजी लॉकर क्या है। तो डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट का ही इशूड एक एप्लीकेशन है जिस पर आपके सारे के सारे सर्टिफिकेट और आपके वहाँ पर आपको मिलते हैं। आपका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ वहाँ पे अपलोड होना चाहिए, आपके सारे सर्टिफिकेट। तो अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो अब आपका जो सीटेट का रिजल्ट आउट हो गया है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको डिजी लॉकर पर आपको मिल जाएगा। तो ये कब तक मिल जाएगा, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट आने के लगभग 1 महीने के अंदर अंदर, 1 से 1.5 महीने, मतलब मान लीजिए 40 से 45 दिन के अंदर अंदर तक आपका क्या आ जाता है, तो डिजी लॉकर पे आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। उसके लिए हम मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए, सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कहाँ पे भैया, डिजी लॉकर की वेबसाइट पे। डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये डिजी लॉकर एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। आप तो प्ले स्टोर से, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हमारी एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, ऐसे यदि वहाँ पे डिजी लॉकर डालोगे तो आप एप्लीकेशन से डिजी लॉकर को डाउनलोड भी कर लोगे और आप वहाँ पे फिर उस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ध्यान रखना। लेकिन रजिस्ट्रेशन तभी होगा क्योंकि मैंने भी आपको वीडियो करने से पहले अपना खुद का रजिस्ट्रेशन मैंने किया था। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपका मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड से रजिस्टर होना चाहिए। मतलब जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले आपका नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ वो पूछेगा, फिर नंबर उसमें आपको डालना पड़ेगा, फिर मेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी, रजिस्टर हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा आधार कार्ड नंबर पूछेगा, आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे। आधार कार्ड नंबर पे जो नंबर आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है उसे फिर से एक ओटीपी आएगा, फिर से वो ओटीपी आपको डालना पड़ेगा, फिर आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप डिजी लॉकर की वेबसाइट पे अपना सर्टिफिकेट देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी अपना किया था, ध्यान रखना। तो जैसे ही आप देख रहे हो यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे ये डेट भी देख रहे हो, जस्ट मैंने अभी इश्यू किया है सैटरडे 3 अगस्त 2024 12:07 पे। और ये वीडियो कब बना रहा हूँ मैं, 12:17 पे वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने अभी अपना सर्टिफिकेट भी देखा था, तो मेरा आधार कार्ड जो है इस पे अपलोडेड भी है। डिजी लॉकर इश्यू डॉक्यूमेंट आर एट पर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ICT एक्ट 2000 के द्वारा यू हैव वन इश्यू डॉक्यूमेंट। मतलब मेरा केवल इस पे आधार कार्ड मैंने इस पे अपना किया हुआ, बाकी और मैंने कभी, मुझे कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो इस तरीके से होता है। लेकिन इसके लिए आपको और क्या क्या कर सकते हैं आप ध्यान रखना। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, आप डायरेक्टली वैसे सर्च करिए डिजी लॉकर। आप जैसे डिजी लॉकर सर्च करेंगे, डिजी लॉकर की वेबसाइट पहले आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो जैसी आपकी डिजी लॉकर की आपकी वेबसाइट खुल करके आ जाएगी, ध्यान रखना। तो अभी आप देख रहे हो तुरंत जैसे ही क्या आ गया, यहाँ पे लिखा रहा सीधा वेलकम अनुपम, क्योंकि मैंने क्या किया, अपना ही इस पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है। लेकिन जैसे ही आप अगर मैं किसी दूसरे पे, अगर मैं किसी आईडी पे इसको करूँ, जैसे मैं यहाँ दूसरी वाली अपने उस पर सर्च करता हूँ डिजी लॉकर दूसरी आईडी पे, तो जब डिजी लॉकर में यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ पे देखो मेरा साइन अप नहीं है। तो जैसे आप डिजी लॉकर सर्च करोगे तो आप देखोगे इस तरीके से आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी, ध्यान रखना। डिजी लॉकर पे इसमें सारी की सारी आपकी, चाहे वो कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट हो, क्लास 12th की आपकी मार्कशीट हो, क्लास 10th की आपकी मार्कशीट हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल हो, राशन कार्ड हो आपका, ध्यान रखना, या जितने भी और सर्टिफिकेट है वो सब आपको इसमें मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट वैलिड टू एम्पावर सिटीजन्स, मतलब एक नागरिक होने के नाते वो सारे के सारे आपके वो भी आपको यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं, ध्यान रखना। अब इस पर करना क्या होता है, ध्यान रखना। इस पर डिजी लॉकर पे जब आप आ जाओगे, ध्यान रखना, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा, ये साइन इन, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको साइन इन करना होगा, नहीं करना है तो आपको साइन अप करना होगा। तो साइन अप जब आप करोगे तो क्रिएटिंग अकाउंट इज फास्ट एंड इजी, नाम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेट, फिर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आपको डालनी पड़ेगी, सबमिट कर देना होगा आपको। और जैसे आप सबमिट कर देंगे उसके बाद फिर आपका वहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आपका वहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जब ऐसे आपका आ जाएगा तो फिर उसके बाद जब आपका साइनिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो खुल जा भाई वेबसाइट। तो उसके बाद फिर वहीं पर आपका सर्च करने का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन अभी तो नहीं है। लेकिन जब तक आप उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे तो अगले 30-35 दिन में उसका क्या आ जाएगा, सर्च करके आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इश्यू फिर इस तरीके से आपका पूरा का पूरा खुल जाएगा। जब आप कर लेंगे इसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी आप इसकी कर लेंगे तो इस तरीके से होम पे फिर इश्यू डॉक्यूमेंट, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट इश्यूड हैं, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सर्च डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट सर्च करना है तो आप वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। फिर ये ड्राइव में आप उसको यहाँ पर होता है, फिर डिजी लॉकर सर्विस इत्यादि
इत्यादि चीज़। जैसे यहाँ पर मेरा योर इश्यू डॉक्यूमेंट में यानी वेलकम अनुपम पे लिखा है आधार कार्ड, यानी मेरा आधार कार्ड यहाँ पे डिजी लॉकर पे पड़ा हुआ है। फिर न्यू इन डिजी लॉकर में और इत्यादि चीज़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती भी हैं ऑटोमेटिक। जो आपका आधार कार्ड में एक देखो मेरा एक बड़ा ही छोटा सा फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल बेकार सा पुराने समय का, क्योंकि आधार कार्ड में मैंने तब से अपडेट ही नहीं करवाया। तो उस तरीके का आपका यहीं पे वो सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट यू माइट टू नीड, सब कुछ ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल, राशन कार्ड, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपकी मार्कशीट वगैरह, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी है सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपने नहीं भी किया, वैसे भी आगे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यदि आपने इसको और जो है कि रजिस्टर नहीं किया है तो इसको आप जरूर रजिस्टर कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सीटेट का ये तो रिजल्ट आ ही गया, अब जो अगला जो आपका सीटेट होने वाला, अगला जो आपका सीटेट होगा वो दिसंबर और जनवरी में होगा, जिसके लिए हम लोगों ने पेड बैच लॉन्च किया हुआ है। ध्यान रखना, जिस हमारे पेड बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र 2.0। क्या नाम भैया? ब्रह्मास्त्र 2.0 हमारा पेड बैच है। उसमें सोशल स्टडी एसएसटी पेपर 2 की क्लास चल रही है और अदर सब्जेक्ट की भी सभी क्लास बिल्कुल लाइव चल रही है। तो आप यदि बैच लेना चाह रहे हैं ब्रह्मास्त्र 2.0 सीटेट का, तो नीचे आपके लिए एक नंबर चल रहा है, सीटेट कोर्स के लिए संपर्क करें। उस नंबर पे हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी और प्रॉपर तरीके से आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप मुझे एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से हर जगह सर्च कर सकते हैं। मैं एसएसटी पढ़ाता हूँ, टेलीग्राम, यूट्यूब, कहीं पर भी आप मुझे एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से सर्च कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।